लाइट इधर भी तैयार हो गया इसके लिए है ही नहीं हम सब चला देंगे। नहीं गड़बड़ी नहीं है ना। आराम दे कोई वो नहीं कोई दिक्कत ये सर ये कर दिए ये तो देख मतलब देख भी रहा है। कर दो अच्छा वो भी आए हैं पेशर वाले जो लड़के आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे बुलाने में आए उनको भी सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ यहाँ जो है ना दर्द है खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन कहानी पूरी आस्ते आस्ते सुनाऊंगा। सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है आप बता दें थोड़ा सा क्या मामला है सर मेरे ये पिताजी हैं और ये 2018 से बीमार हैं। इनको लीवर में ट्यूमर है और कुछ जो रिपोर्टें हैं हमारे पास ये हैं। मेरे पिताजी के साथ मेरी सिस्टर और मदर अच्छा व्यवहार नहीं करती। उन्होंने जब भी मेरे पापा ऊपर मैक्लोडगंज जाते हैं तो उनके साथ वो धक्का मुक्की और मारपीट करती हैं। मैं 10 साल से नीचे बड़ौल में रह रहा हूँ और मेरे पापा जी ज़्यादातर मेरे पास रहते हैं और पापा जी जब भी ऊपर अपना रूम का रेंट लेने जाते हैं या ऐसा कुछ अपना काम के लिए ऊपर जाते हैं तो वो उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और मारपीट करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 3 तारीख को मेरे पापा जी सिटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए और हफ्ता भर वो नीचे दाढ़ी में रुके हुए थे बड़ौल में मेरे पास। जब 8-9 तारीख को जब वो मैक्लोडगंज गए अपने घर तो उन्होंने मेरे पिताजी को एक कमरे में बंद करके 2 ताले लगा के बंद कर दिया। माजरा कैसे पूरा थोड़ा डिटेल में कारण क्या है ये मारपीट का कारण इस तरह से है कि मेरे सिस्टर एक जिनकी शादी पंजाब में हुई है उनका नाम सपना देवी है। वो उनकी शादी हुई है 2 साल पहले। वो अपने ससुराल नहीं जा रही है। वो 2 साल से यहीं रह रही है और एक सिस्टर मेरी दरेनी में जिनकी शादी हुई है वो सिस्टर भी 9 महीने से यहीं रह रही है और वो उनका कहना है कि वो पापा जी को घर के अंदर नहीं आने देंगे और वो उनका कहने का मतलब ये है कि हम सब यहीं रहेंगे पर इनको घर के बाहर रखेंगे। इसके पीछे का कारण इसके पीछे का कारण ये है कि मैं एक भाई हूँ, मेरी 4 बहनें हैं और मेरे पापा जी ने मेरी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दी थी। अब उनका कहने का मतलब है कि हमें भी हिस्सा चाहिए और उसमें से मेरी बड़ी सिस्टर को हम लोगों ने ज़मीन जो है वो ख़रीद के यहाँ पे शाहपुर के पास कोहाड़ा में दी है और बाकी सिस्टर एक मेरी भागसू में है। भागसू में मेरी एक सिस्टर उनकी शादी भागसू में हुई है, उनका नाम है कल्पना देवी और उनके पास अपनी प्रॉपर्टी और सब कुछ ठीक ठाक है पर वो लोग भी उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं उनको जो उनको चाहिए, पर मेरे पिताजी को तंग ना करें, वो मेरे पिताजी के साथ मारपीट ना करें। और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि अगर ऊपर वो कुछ लेना चाहते हैं तो हम उनको वो देने के लिए भी तैयार हैं कि आप ले लो, पर मारपीट ना करें। मेरे पिताजी बीमार है और मेरे पिताजी कुछ मेरे पास हॉस्पिटल के बिल और क्या कहते हैं एक्सरे हैं और कुछ बिल और उनमें से मेरे पिताजी को टोटली उन्होंने कुछ महीने का टाइम दिया गया है कि इनकी सेवा कीजिए।
तो मैं यही चाहता हूँ कि वो आके जब भी मेरे पिताजी ऊपर जाएं, मेरे पिताजी के साथ वो लड़ाई झगड़ा ना करें। आपका ये जो मामला है वो पुलिस स्टेशन में भी पहुंचा था, जी। वहाँ पे कितनी कार्रवाई हुई, आप कितना संतुष्ट है उस कार्रवाई से? इसमें मेरे पिताजी गए हुए थे थाने। उन्होंने वहाँ पे मेरे पिताजी की सब रिपोर्टें और सब कुछ वो लिया है, और उन्होंने समझाया भी है उन्हें कि मेरे पिताजी के साथ वो इस तरह, उनको बुला के, मेरी बहनों को बुला के समझाया है कि मेरे पिताजी के साथ वो इस तरह का व्यवहार ना करें। तो उसके बाद भी जो मारपीट हुई है, हाल ही में आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जी। उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो वीडियो है ये जनवरी महीने का वीडियो है, और मैं उस टाइम घर पे नहीं था। मेरे मिसिस, मेरे पापा और मेरे बच्चे घर पे थे, और मेरे जीजा जी जिनका नाम है ओंकार तारा, वो भागसू से हैं। उनका मुझे कॉल आया कि वो पापा जी को देखने नीचे बड़ौल आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बड़ौल आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उनको, मेरे सिस्टर और मदर को समझाइए कि वो आके लड़ाई झगड़ा ना करें। तो उस टाइम मैं घर पे नहीं था, और जब वो बड़ौल आए तो मेरे जीजा जी ने अपनी गाड़ी एक रोड में पार्क कर दी, और वो घर नहीं गए। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और बाकी सब जो मेरे सिस्टर मदर वो घर चले गए, और मैं घर पे नहीं था। और वहाँ पे उन्होंने जाते ही पहले गेट में लाते मारी, वहाँ उसके बाद वो अंदर पापा के रूम में गए, और पापा बिस्तर में पड़े हुए थे, और पापा को उन्होंने छाती पे पंच किए, और उससे मुंह से इनको थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई। मेरी मिसिस को मारा उन्होंने, मेरे बच्चे को मारा, और उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे आस पड़ोस में कि जो वीडियो बना सके उनकी। और जब मुझे फ़ोन आया कि मुझे ये कहा गया कि मेरी मिसिस ने फ़ोन किया कि आपकी सिस्टर और मदर आए हुए हैं, उन्होंने आके मेरे पापा को मारा है और मुझे मारा है। और मैं उस टाइम मैक्लोडगंज में था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत गुस्से में था, जब मैंने देखा कि मेरे पापा के मुंह से खून निकल रहा है और मेरी मिसिस को चोटें आई हुई हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उनको, अपनी 2 बहनों को, अपने मदर को नहीं, अपनी 2 बहनों को मैंने डंडे से 2-4 बार पीटा। आपकी जो शादीशुदा बहनें हैं उनको आपने बेदखल भी किया है जी। उसके बावजूद भी उनका आपके घर के बीच में दखल अंदाजी हो रही है। हाँ। इसको लेकर आपने कुछ समझाने की कभी कोशिश की हाँ, या की कुछ ऐसा भी। कुछ किया है? की भी अंकल, उसका क्या रिजल्ट रहा है? नहीं माने। बेदखली कितने साल पहले छिपा दी थी आपने? हाँ जी, बेदखली कितने साल पहले छिपाई आपने? यही 8-9 महीने पहले। 8-9 महीने। अब जो संपत्ति का जो विवाद है वो किस बात को लेकर लड़ते हैं कि आपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी की है, उसको लेकर? मेरे साथ तो अभी तो की है, पहले से लड़ाई शुरू हुई तो अभी शुरू नहीं है। कितने साल से लड़ रहे हैं वो लोग? वो तो मेरे को पहले, मैं पिछले 2 साल पहले मकान का काम लगाया, जी तो मजूर मारने, मिस्त्री मारना, जी। किराएदार जो है नहीं, मतलब किसके साथ पंगा लेना सामने, उसका खाना तभी होना है। तो पुलिस ने आपका समझौता नहीं करवाया क्या? नहीं आए ना, आए नहीं नहीं, आए? नहीं आए। क्या कारण रहा उसका? नहीं आए। मैं वहाँ से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उन्होंने मेरे को चढ़ाया गाड़ी में, चाचा को चढ़ा कर, और चलने वाला नहीं है। अब क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? उसने क्या, मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं नहीं मेरे साथ बोल, और नहीं मैं उनके साथ बोलता हूँ। जी ऐसे है मेरा कमरा, और ऐसे है वहाँ बूट होने फेंक देने, कोई चीज़ होनी वहाँ 2 तो जोड़े फेंक दिए नए बूट के, और बाल्टी होनी है वहाँ, नलका भी है ना मेरा, नलका भी उनका भी मेरा भी है, वो नीचे रहते हैं, तो बाल्टी फेंक देनी है। ये पंगा लेना कुछ नहीं कुछ। यानी कि मैं नहीं घर में हूँ, किराएदार के साथ रह रहा हूँ। ये सिर्फ जमीन को लेकर के ये ज़मीनी विवाद ही है? जमीन तो अभी की बात है, पहले से है उसका। तो है क्या मतलब? लड़ाई आप रंजिश क्या इस चीज़ को क्या मानते हैं अंकल, क्या है लड़ाई, क्या है रंजिश आपके किस घर? पहले चीज़ की बोलते है कि तू नीचे जाता है तो लड़के के पास क्यों जाता है, तू पैसे देता है। ये नहीं पता इनको कि कितना कर्जा है इसमें। शादी भी 2 महीने में इकट्ठी की, मकान भी बनाया, हैं? तो कर्जा होता है, मेरे को भी हो गया कर्जा, हैं? तो किराएदार के साथ ना, इनके साथ मजदूरों के साथ लड़ाई शुरू। आपका जो किराया आता है वो किराया आप वसूलते हैं या वो लोग वसूलते हैं?
मैं देता हूँ उनको उसको 10,000 रुपया, जी ठीक है, जी देकर चले जाता हूँ। अभी ये तो है नहीं एक दिन में मिलता है, इकट्ठा ही मिलता है। तो 10 मिल गया तो दोबारा पता क्या, इनके पास चले जाना, पैसे निकालोगे तो कमरा खाली करो, इसके पास चले जाना, उसके पास चले जाना, उसका मिलता है। मतलब काम ही है कि किसी न किसी के साथ में उलझना है। हाँ बस। और पूरे गांव में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे गांव में जो भी जितने भी गांव वाले हैं उनके साथ मतलब किसी के साथ भी वो कोई नहीं है। व्यवहार नहीं उनका। कोई अच्छा वो नहीं है, हर किसी के साथ लड़ना है झगड़ना है, बस यही काम आप है इनका। पूछ सकते हैं 2-3 गाँव। बेटियां भी उन्हीं को सपोर्ट करती है ना, ना हो उनकी, उन्हीं को सपोर्ट करती है। बस। अब मैं तो बोलता नहीं हूँ। एक बेटी आपकी अविवाहित है, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया है कि कोई भी सपोर्ट नहीं करती आपको, सिर्फ खुद ही कमाकर माँ को देती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्यों, मेरे पास सबूत नहीं है, बैंक सबूत नहीं है, नहीं, मैं रसीद नहीं लिखता हूँ। उनका कहना है कि आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता और वो खुद ही कमाकर माँ को देती है। कौन? आपका क्या कहना है? बेटी कहती है आपकी जो छोटी छोटी है, बेटी है जो अनमैरिड है वो बोलती है कि आप कुछ नहीं देते हो घर में और उसको नौकरी करके वो अपने परिवार को पाल रही है, अपनी माँ को, अपनी बहनों को। तो बैंक मुकर जाएगा, हाँ। 10,000 एक आदमी को कम होता है? 3.5 साल का कोर्स करवाया है, अपनी मर्जी से शादी की, 2 साल ITI कराए छुट्टी को है, क्या अर्थ आया? बोलता तेरा तो जिंदा काट देना, कोई बिना मतलब से। आपके बस। साथ मारपीट करती है आपकी बेटी? हाँ अभी। मारपीट की है? हाँ तीनों करती है, सिर्फ छोटी करती है। ना, चारों। चारों? एक बस लड़ाई हुई तो एक फ़ोन करना हूँ, एकदम ही जैसे आते हैं ना, चिड़िया जाती है उड़ कर, वैसे आ जाना। मैं तो बोलता नहीं उनके साथ, मैंने पाँव भी बांध लिए, नहीं मेरे साथ बोलना, और उन्होंने मैं बोलूँगा आपके साथ, मैं नहीं बोलता। फिर लड़ाई किसकी बात की है? आप पहले करते क्या थे? मैं जिम्मेदार करता था, अच्छा, ज़मीन भी करता था, अपना मकान उसके बाद लागू हुआ, मकान का काम 30-40 कमरे डाले हुए हैं। 30-40? हाँ ऊपर। कहाँ भाग? मकलोडगंज में। अच्छा, मैक्लोडगंज। हाँ, ये तो उसने डाले हैं ना, ये तो अभी मैं तो फंस गया है, क्योंकि मेरे को तो लेन देन भी हो गया है, अभी शादी भी आ गई, तो ये लड़का देखने वाला इसने लगाया कुछ पैसे देने। ये बड़ी कहानी जो है वो तो इसके पास क्यों जाता है, बहू के पास क्यों जाता है, तो पैसे लेकर जाता है, इतनी है ये बात है।